प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर सारी आराधना की, सारी स्तुति के योग्य है। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, तेरी बढ़ाई करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं मेरे राजा। फिर से एक बार प्रभु तेरे चरणों के पास आने का ये मौका, ये संधि तूने दी, इसलिए धन्यवाद मेरे राजा। हम तेरी बढ़ाई करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं मेरे राजा। होने दे तेरी महिमा मेरे प्रभु इन गीतों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा मेरे प्रभु, और हम गज जाए, क्योंकि तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो सिंहासन पर विराजमान है। सारी आराधना के, सारी स्तुति के, सारे धन्यवाद के योग्य है मेरे प्रभु। जो हमें देख रहे हैं मेरे राजा, उनके घरों में, उनके परिवारों में मेरे प्रभु आपकी उपस्थिति को छाने दे मेरे राजा, ताकि हम मिलकर तेरी आराधना कर सके, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना कर सके मेरे प्रभु। तू योग्य है मेरे राजा। तेरी बढ़ाई करते हुए, तुझे धन्यवाद देते हुए ये बिनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आइए ऐसे अपने आंखों को बंद रखें। थैंक यू माय लॉर्ड। तेरी स्तुति करते हैं मेरे प्रभु। हम सभी तेरे हाथों में गिरते हैं मेरे राजा, क्योंकि तू एकमात्र जीवित परमेश्वर है। आज तक संभाला, इसलिए धन्यवाद मेरे प्रभु। ये केवल तेरा अनुग्रह और तेरी कृपा थी मेरे प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर। आइए अपने सारे विचारों को शांत करना और ये वक्त सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आराधना करो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। We praise your name, Lord. तेरी उपस्थिति को चाहते हैं मेरे राजा। Oh, we need your presence, Father. We need your glory, O Lord. We need you, Lord. Oh, जाने दे तेरी महिमा। Oh, तेरी स्तुति। Jesus, अपने हाथों को उठाकर हृदय के गहराई से हम परमेश्वर की स्तुति करने लगे, उसे धन्यवाद देने लगे, क्योंकि मेरा राजा योग्य है, मेरा प्रभु योग्य है। हाँ, वो योग्य है सारी आराधना के, सारी स्तुति के, सारे धन्यवाद के। वो योग्य है। जिस परमेश्वर ने आज तक हमें संभाला, उस परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। रंदोर लबा शेखेरे लेबेन नमंदर लबा रियंदर लबा नकासीर लेबेन नमंदोर लबो रिकंदर लबा शेखेरे लेबेन। तू जय जयकार के योग्य है मेरे प्रभु, तू सारी महिमा के योग्य है राजा। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साम्स 145:8 में लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। हे यहोवा, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करेंगी और तेरे भक्त लोग तुझे धन्य कहा करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर उसके आगे के वचन में लिखा है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चाहे आपकी परिस्थिति, चाहे आप दुख में हो, तकलीफ में हो, लेकिन आज इस वक्त इस वचनों के द्वारा आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं कि वो जीवित परमेश्वर आपके संग है। उसने आपके हाथों को थाम रखा है, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, ना ही कभी त्यागेगा। तो क्यों ना हम मिलकर परमेश्वर की जय जयकार करें, उससे धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर।
स्तुति करते हैं मेरे प्रभु, तेरा आदर करते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि तू ही हमारी जिंदगी में मेरे राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। तू करुणा का सागर है। आज तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। जितने लोग देख रहे हैं, क्यों ना अपने आंखों को बंद करते हैं, पूरी गंभीरता से सच्चे हृदय से परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो योग्य है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। यीशु तू है जिंदगी, तू है बंदगी, तू हमारा खुदा। यीशु रास्ता
मेरे प्रभु। Thank you, Jesus. मुझसे यीशु तूने प्यार किया, धन्यवाद और ये सारी आराधना हम आपको देते हैं मेरे राजा। जो वचन आएगा मेरे प्रभु वो आपके सिंहासन की ओर से हो मेरे राजा। हर एक से बातें करना मेरे प्रभु, हर एक हृदय को छू लेना मेरे राजा। अब तक चलाने के लिए तुझे धन्यवाद, इसके आगे भी तू चलाने वाला है इसलिए धन्यवाद मेरे प्रभु। इस सारी आराधना और धन्यवाद हम आपको देते हैं मेरे प्रभु, और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं, मेरा पूरा छोटोले परिवार आप सबका स्वागत करते हैं और यीशु मसीह के नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। आज ये सुंदर से समय में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि यीशु मसीह ने हमें गवाही देने के लिए मुझे और मेरे परिवार को ये मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक बड़े संकट से हमें बचाया। प्रभु बहुत अद्भुत है। हालेलुया। पिछले दिनों हम कोरोना पॉजिटिव आए, कुछ परमेश्वर की इसमें महिमा हो। और जब रिपोर्ट हमें पता चला तो कुछ समय के लिए हम निराश हो गए, कुछ समय के लिए हम चिंतित हो गए, लेकिन परमेश्वर वो है जो हमारे आंसुओं को देखता है और जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और एक अद्भुत गवाही को हमारे जीवन में बनाता है। हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज तक परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को मेरे परिवार में, मेरे जीवन में किया। मैंने परमेश्वर को सिर्फ यही कहा, प्रभु तेरी एक अद्भुत योजना मेरे और मेरे परिवार के लिए, क्योंकि हम सब पॉजिटिव थे और सिर्फ मेरे डैडी जो है वो निगेटिव आए। ये एक अद्भुत ऐसी गवाही है कि मेरे डैडी का निगेटिव आना। हालेलुया। ये सब आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब हमें पता चला हम कोरोना पॉजिटिव है और 10 दिन के क्वारंटाइन के लिए हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले थे, परमेश्वर इतना अद्भुत है। उस समय से गुजरने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दी, उसने हमें अकेला नहीं छोड़ा। उसके लहू से जब भी मैं प्रभु को पुकार रही थी, मैं सिर्फ परमेश्वर से यही कह रही थी, प्रभु तेरी बड़ी योजना को हमारे जीवन में प्रकट कर, मेरे मम्मी के जीवन में, मेरे भाई बहन के जीवन में, मेरे जीवन में। प्रभु परमेश्वर ने उस समय मुझे उस सूली को याद दिलाया जहाँ से उसने लहू बहाया। कोई तो था जो हमारे लिए मारा गया, कोई तो था जिसने हमारे लिए कोड़े खाए थे, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। हालेलुया। वो यीशु मसीह इतना अद्भुत है। ये कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ यही मेरे मन में विश्वास था। मैं परमेश्वर की ओर दुहाई दे रही थी, प्रभु मेरे परिवार को इस संकट से बचाइए, हमें चंगाई दीजिए, ये कोरोना से हम जय पाए और एक अनंत जीवन की हम घोषणा करें। प्रभु हमारा महान है। जब हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए 10 दिन यीशु मसीह का लहू मैंने वहां पे घोषित किया। प्रभु केवल मुझे ही नहीं, यहाँ हॉस्पिटल में रहने वाले हर एक व्यक्ति को चंगाई दो। आज ये भारत देश में एडमिट होने वाले हर एक व्यक्ति को चंगाई दो, केवल मेरे परिवार को नहीं। प्रभु जब हम हॉस्पिटल में गए थे, एक बोझ के साथ, एक चिंता के साथ, एक निराशा भरे जीवन को लेकर हम वहां पे गए थे कि अब क्या होगा, लेकिन सिर्फ प्रभु हमारे साथ था। आप सबकी प्रार्थनाएं हमारे साथ थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने ना ही मुझे और ना मेरी फैमिली को एक इंजेक्शन और एक सलाइन भी लगने दिया। प्रभु ने हमें टोटली हील किया। हम सुबह शाम केवल भजन 51 और भजन 121 को घोषित कर रहे थे। परमेश्वर के कोड़े खाने से यशाया 53:5 के अनुसार हम चंगे हुए। उसका बहता लहू आज भी जिंदा है, जो हमें कोरोना से बचा के, हर एक सिम्टम्स को मिटा के, जिसने हमें बाहर लेके आया और हमें एक जीवित गवाही को बनाया। उस जगह को हमने परमेश्वर के हाथों में सौंपा और 10 दिन हमारे कैसे गए हम नहीं जानते। प्रभु ने हर एक बातों में हमें सहायता की और एक बड़े आनंद के साथ आप सबकी प्रार्थनाओं के द्वारा और यीशु मसीह के आनंद के द्वारा, यीशु मसीह के चंगा करने के द्वारा हम एक आनंद के साथ घर पे लौटे और परमेश्वर के बड़ी ऐसी महान योजना को हमने हमारे जीवन में, चंगाई भरे हाथ को हमारे जीवन में पूरा होते हुए हमने देखा और एक आनंद के साथ हम पिछले 2 दिन पहले घर पे आए। इसलिए सारा गौरव हम परमेश्वर को देते हैं। और आगे के शब्द मेरी मम्मी आपसे कहेगी। धन्यवाद। मैं सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत और महान कार्य किया, एक अद्भुत गवाही को बनाया। और उसके बाद मैं हमारे पास्टर जी और सिस्टर जी को धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी हमारे लिए बहुत प्रार्थना की और उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा आज हम पूरा परिवार अपने घर में सुखरूप से आए हैं, शांति से आए हैं। प्रभु की एक महान गवाही हमारे जीवन में हुई है। और सारी कलीसिया को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमारे लिए प्रार्थना करी। सारे फ़ोन करने वालों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रभु उनको भी आशीष में करे, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत प्रार्थना की। और मेरे भाई को भी प्रभु आशीष में करे, आशीर्वादित करे, उसने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। मैं सारा गौरव प्रभु को देती हूँ और अपनी कलीसिया को भी धन्यवाद करती हूँ। ये प्यार हमेशा प्रभु के आने तक हम सबके बीच में बना रहे। प्रभु यीशु का प्यार हम सबके साथ रहे। प्रभु आप सबको आशीष दे और ये सुंदर गवाही के द्वारा प्रभु का नाम ऊंचा उठाया जाए। परमेश्वर की महिमा आपके साथ बनी रहे। शालोम।
प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। I greet you all in the sweet and loving name of our Lord and Savior Jesus Christ. पिता को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसने और एक इतवार हमें दिया है। I give thanks unto the Father because He has given us one more Sunday. इस सुंदर आराधना के बाद आइए परमेश्वर के वचन से हम लोग रूबरू हों। After the beautiful worship that we have had, let us encounter the Word of God. आइए परमेश्वर के वचन का आदर और सम्मान करें और उसे हमारे जीवन में स्वीकारें। Let us honor the Word of God and receive it in our life. परमेश्वर का वचन सामर्थी है The Word of God is powerful. और मैं आज विश्वास करता हूँ परमेश्वर का वचन आप लोगों से बात करेगा। And I believe that the Lord's Word will certainly speak to you. आइए प्रार्थना करते हैं। Let us pray. स्वर्गीय परमेश्वर मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ। Heavenly great Father, I thank you from the very depths of my heart. प्रभु और एक हफ्ता आपने दिया इसके लिए हम आपके आभारी हैं। Lord, I thank you for having added one more week in पिछले our हफ्ते life. आपने हमें संभाला, मैं धन्यवाद देता हूँ। Last week, Lord, you took care of us and I thank you for आपके it. प्रेम और अनुग्रह के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। I thank you for your love and your grace. एक बार फिर से तेरे दास तेरे सामने अपने आप को नम्र और दीन करता है। Once again, O Lord, I, your servant, humble myself before you. पिता मैं घट जाऊँ आप ऊंचे हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। Lord, I pray, let me decrease and you increase through my life. मुख तेरे दास का और शब्द आपके हो। Let it be the mouth of your servant, but पवित्र your words, O आत्मा Lord. इस पूरे मीटिंग का कब्जा आप लीजिए। Holy Spirit, take complete control over this entire meeting. शब्द आपके हो, Let it be your मुख words, O तेरे Lord. दास का हो। And let it be the mouth of your servant. लूसी मेरी जो आत्मिक बेटी उस पे तेरी आशीष और अभिषेक बना रहे। Lord, I pray for Lucy, Lord, who is my spiritual daughter. Let your anointing सिस्टर देवी rest upon her. के लिए धन्यवाद जो हमें वचन पढ़ने में हमारी सहायता कर रहे हैं। I thank you for Sister Devika, O Lord, who is helping us in reading your scriptures. सारे मीडिया टीम पर आपका आशीष बना रहे। Lord, let your blessing rest upon the entire media team. सारी महिमा गौरव आदर मैं आपको देता हूँ। I give you all praise, glory and हमारे honor. आत्मिक मनों और कानों को तो खोल पिता परमेश्वर। Open our spiritual hearts and our ears, O Lord. सारी महिमा गौरव आदर आपको Lord, I give you all praise and glory. यीशु के नाम में In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. आइए परमेश्वर के वचन में हम लोग चलते हैं। Let us get into the word और of मैं God. चाहता हूँ प्रभु के लोग कुछ समय अपने कामों को छोड़कर प्रभु के वचन पर ध्यान दीजिए। And I request all the people of God to lay aside your work for a while and listen to the word of God attentively. और मैं चाहता हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन से आप लोग कहीं हटे यहाँ वहाँ स्क्रॉल ना कीजिए। Please do not move away from the mobile screen and do not scroll any other website right now. क्या और एक ही संदेश को आप पूरा ध्यान से सुनिए। And I urge you to listen to this entire तब message. आप जान पाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है। Only then you'll be able to understand what is the will of God for your life. हमारी आदत बन गई थोड़ा ये समय थोड़ा वो 10 के थोड़ा वो 10 वो थोड़ा 10 वो थोड़ा 10 हम ऐसा करते हैं, हमें समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। We are so used to hop from one message to another message. We listen to various men of God at the same time. As a result, we are unable to understand what the Lord wants to speak to मैं us. विश्वास करता हूँ आप बाइबल के साथ बैठे हैं। And I believe that you are seated with your Bible. आइए अपने बाइबल को हम खोलें और गिनती उसका 16वां अध्याय और 30वां पद हम लोग देखेंगे। Let us open our Bible to Numbers chapter 16 verse 30. यस, गिनती उसका 16वां अध्याय 30वां पद। Numbers 16:30. परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और उनका जो सब कुछ है निगल कर और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बातें करें। ये एक भविष्यवाणी मूसा अपने लोगों से कर रहा है। May the Lord speak to us through these words, and here we find Moses is prophesying unto his people. ये भविष्यवक्ता के शब्द हैं ये। These are the words of a prophet. क्यों ये भविष्यवक्ता इस प्रकार के शब्द का उच्चारण कर रहा है? Why is the prophet of God pronouncing such kinds of words? यहाँ पे उसकी मानसिकता को हम देखते हैं, बड़ी ही विकृली हो गई है। Here we can understand the state of his mind. मूसा और हारून के विरोध में पूरे इजराइल के लोग खड़े हो गए हैं। The entire people of Israel had rebelled against Moses and Aaron. और
और मूसा के मुंह से ये शब्द निकलते हैं। And that is the time when Moses utters such kind of परमेश्वर words. अपनी अनोखी शक्ति, मतलब परमेश्वर की बहुत जबरदस्त शक्ति है, वो शक्ति के द्वारा काम करेगा और भूमि अपना मुंह खोल लेगी। जीते जी ये और इनकी सारी वस्तुएं अधोलोक में ना उतर जाए तो जान लेना कि और ये लोग ने यहोवा का अपमान किया है। And here we find that Moses says unto the people, today the Lord will do an amazing act, and the earth will open up its mouth and swallow the people, and through this people will know that it is the Lord who is doing so. हम ये 20 लाख की कलीसिया के अंदर एक समस्या को देखते हैं। Here we find a church with a number of people, more than 20 lakhs, and they have a problem. हम यहाँ पर देखते हैं याजकी सेवा करने वाले कोरम वंशी जो हैं एक असाधारण तरीके से मारे गए हैं। And here we see people, those who were working as a priest unto the Lord, they were being killed. ये पूरी अपनी आयु में नहीं मरे, असाधारण रीति से मारे गए हैं ये लोग। And we know that they did not die a natural death. They did not die by living their life to the fullest या दूसरे extent. शब्दों में इन्होंने मृत्यु को इन्होंने अपने जीवन, अपने परिवार में आमंत्रित किया है। In other words, we can say these were the people who had invited death into their lives. इन लोगों को परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए था। These people should have thanked the Lord, परमेश्वर ने इनको सेवा के लिए अलग किया है। because it was the Lord who had पूरे separated them for 12 the गोत्र ministry. में लेवी गोत्र एकमात्र है जो परमेश्वर यहोवा की सेवा करेगा। Out of all the 12 tribes of Israel, it is only the tribe of the Levites that they were chosen to serve the Lord. आप कैसे भी कलीसिया युग में सेवा करो, वो सामान्य और एक आदरजनक योग्य सेवा है। No matter what kind of a ministry you do, right now every ministry of yours is प्रभु के honorable. लोगों में बताना चाहता हूँ, कलीसिया में आपको जो भी काम दिया गया है उसका आदर और सम्मान करना सीखें। People of God, let me tell you, learn to honor the ministry that the Lord has handed over to you. अपनी सेवा को दूसरों की सेवा के साथ तुलनात्मक ना करें। Never ever compare your level of ministry to another person's ministry. एक बात जानिए, परमेश्वर ने अलग अलग दान वरदानों के साथ आपको मुझे बिठाया है। आपकी सेवा मेरी सेवा अलग है। Know that the Lord has placed different kinds of gift in us, and know that your ministry is different than my own ministry. ये जान लीजिए कि यहोवा परमेश्वर ने उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, नाश होने वाले लोगों को बचाने के लिए, अंधकार में जकड़े हुए लोगों को ज्योति में लाने के लिए आपको मुझे दान वरदान अलग अलग दिए हैं। Know that the Jehovah God has given you various kinds of gifts so that his kingdom will be established, so that his kingdom would be enlarged, and for his glory the Lord has done all these things so that we'll be able to save the perishing सब souls. कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक गड़बड़ी हो गई। Everything went on very smoothly, but all of a sudden there was a कुछ problem. लोगों की बेवकूफी के कारण, All because of the silly mistake of some जब certain हम kind of शैतान people. को मौका देते हैं वो हमें तबाह कर देता है। When we give room to the devil, that is the time when he will destroy us. ये लोग अचानक मूसा और हारून के विरोध में खड़े हो गए। ये लोग All of a sudden these people rebelled against Moses and Aaron. और उन्होंने कहा बस करो, तुम ऊंचे स्थान पे बैठे हो अब। And they said, enough that you are being seated on a high position. कलीसिया का हर एक जन पवित्र है, Every person in the church is a sanctified हर एक से person. परमेश्वर प्यार करता है। And the Lord loves everyone. तुम्हारी सेवा ये बंद कर दो, ये Stop your ministry. अब हट जाओ वहां से, हम लोग वो सेवा करेंगे। Move away from that place. Now we would like to take over and serve the और Lord. इन लोगों ने 250 लोगों को जो मुख्य थे उन लोगों को भी अपने साथ बहकावे में ले लिया और ये सारे जन मिलकर खुड़खुड़ाने लग गए, विरोध करने लगे और शैतान को इन्होंने बहुत बड़ी जगह दे दी है, द्वार खोल दिया है और एक शांति का वातावरण अशांति में बदल गया है। And these people provoked another 250 people. They influenced them and they rebelled against the men of God. In this manner, an atmosphere of peace was turned into an atmosphere of turmoil. आखिर परमेश्वर का न्याय आता है, भूमि अपना मुंह पसारती है, सारे के सारे इनकी सारी वस्तुएं, इनके हर एक छोटी बड़ी चीजें ये निगल जाती हैं। हालेलुया। इतिहास के अंदर ऐसी पहली मौत आई है, ना तो इससे पहले और ना इसके बाद ऐसा हुआ है। And the judgment of the Lord fell upon these people. Never before in the history of mankind ever such a thing had happened, or ever it will
ever happen again. And the earth opened its mouth and swallowed all of these people along with their belongings. ये पहले व्यक्ति हैं, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने जिनके शरीरों में से आत्मा नहीं निकली है, ये सीधे के सीधे अधोलोक में परमेश्वर ने इनको उतार दिया है। These were the only kind of people, even before their soul could depart from their body, the Lord took them into the Hades. पर परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कलीसिया युग के लिए, प्रभु यीशु मसीह के अंदर हमें ऐसा कठोर दंड ना मिलने की हमें आवश्यकता है, और परमेश्वर हमें ऐसा दंड नहीं देना चाहता है। Praise be unto the Lord for the age of grace over His church right now, and the Lord does not desire that we must experience such kind of judgment in our lives. मैं बताना चाहता हूं मसीह युग के अंदर सारे विश्वासी लोग परमेश्वर के पवित्र याजक लोग हैं। Let me tell you, in this age of the Lord Jesus Christ, every person is a servant unto the Lord. He is a priest. प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद, उसकी मृत्यु के द्वारा याजकीय और साधारण सेवा के कार्यों के बीच का अंतर जो है वो खत्म हो गया है। अब Praise be unto the Lord, because of the death of the Lord Jesus Christ, the priestly ministry and even an ordinary service unto the Lord, the difference is completely narrowed down. लेकिन आज इस सुबह के अंदर परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करे, कुछ सिद्धांतों को हमें सीखना बहुत जरूरी है, कुछ बातों को ध्यान देना हमें जरूरी है, कुछ चीजें हमारे जीवन में अपनाना हमें हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। But let us this morning understand the principles on which the Lord works. Let us accept the truth on which He functions. पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ 4 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। The first thing that I would like to tell you is, ये कुछ मुद्दों को बड़े ध्यान से सुनिए, परमेश्वर का आत्मा क्या कहता है। kindly listen to the points very carefully what the Lord desires जिसके to कान speak to हैं वो you. सुने, पवित्र आत्मा आप लोगों से क्या कलीसिया से क्या कहना चाहता है। Whoever has ears, let him hear what the Spirit of the Lord desires to speak to the church. सबसे पहला मुद्दा जो हमारा है, अपनी बुलाहट, जो परमेश्वर ने आपको जिस बुलाहट जिस सेवा के अंदर बुलाया है उसमें आप आनंदित और मगन रहिए। The first point is, know what is your calling and rejoice in the call of God that is over your life. बुलाने वाला परमेश्वर है, Remember one thing, the वो one who आपको calls सही you is जगह the में Lord, प्लेसमेंट करता है, and He is the one who places you in the right place. इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, उसकी महिमा कीजिए। That's why thank the Lord and give Him the glory. परमेश्वर के समीप रहने वाले और परमेश्वर के पवित्र स्थान की सेवा करने वाले ये लेवी दूसरों लोगों से विशेष करके अलग किए हुए लोग थे। These Levites were the people who were completely separated. They were the ones who were dedicated to serve the Lord. आइए देखते हैं गिनती उसका 16वां अध्याय 9 और 10 में प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है। Let us see what Numbers chapter 16 verse 9 and 10 has to say. Yes. क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है जो सेवा तुम्हें दी है, परमेश्वर का दास पूछता, क्या तुम्हें ये छोटी बात जान पड़ती है कि इज़राइल के परमेश्वर ने इज़राइल के परमेश्वर ने, जिंदा परमेश्वर ने तुमको इज़राइल की मंडली से अलग करके, इज़राइल की मंडली से इन 12 गोत्रों में से तुमको अलग करके अपने निवास की सेवा करने, अपने निवासी मतलब मिलाप वाले तंबू में सेवा करने के लिए, और मंडली के सामने खड़े होकर मंडली मतलब कलीसिया के अंदर खड़े होने के लिए, उसकी भी सेवा टहल करने के उसकी लिए ही सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया अपने है, समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों तुझे और को तेरे सारे लेवी भाइयों को अपने समीप बुला लिया अपने है। समीप बुला लिया है। फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, तुम याजक पद के भी खोजी हो। ये बहुत बुरी बात है। हालेलुया। बड़े ध्यान से हम सुने हैं परमेश्वर का दास, परमेश्वर के जन क्या कहता है, ये नबी है, ये क्या कह रहा है। हमें संतुष्ट होना चाहिए हमारी बुलाहट के अंदर में, जो भी परमेश्वर ने सेवा दी है। आप जो भी सेवा कलीसिया युग के उसकी देह के लिए कर रहे हो, प्रभु आपको बराबर आशीष सभी को एक जैसी ही वो देता है। और हम लोग याजक पद के हम भूखे और प्यासे ना हो, जैसे इस कलीसिया के अंदर हम लोग देखते हैं। Let us learn few things that the Lord wants to speak to us. First and foremost, let us not be hungry for the position of the priesthood, and let us be satisfied with the ministry that the Lord has given to us, and let us serve the Lord joyfully. And every act of service that you do for the body of Christ, you will be certainly rewarded for it.
बाइबल बताती है वो परमेश्वर के दास थे, ये अपने आप में खुद में एक प्रतिष्ठित एक पद था उनके लिए। They were the servants of the Lord, and this itself was a position which had a high calling. अगर वे लोग किसी भी परिस्थिति के अंदर अपनी सेवा करने में यदि वो संतुष्ट होते हैं तो वो मूसा और हारून के विरोध में कभी बात नहीं करते या बलवा नहीं करते। If these people were to be truly satisfied with the kind of service that they were doing, then definitely they wouldn't have rebelled against Moses and Aaron. हालांकि देखा जाए तो सारे विश्वासी लोग याजक हैं और उनके पास सेविकाई करने के लिए हर एक के पास जो है वरदान ये जो है अलग अलग दिए हैं परमेश्वर ने, एक जैसे नहीं दिए, अलग अलग वरदान परमेश्वर ने दिए हैं। All the believers are priests of the Lord, and each of them is gifted with various kinds of gifts. Know that we all have different kinds of gifts so that we serve the Lord. कई लोग इस जगह पे बहुत जल्दी आना चाहते हैं। There are many people who desire to come on this very place. सर इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए, परमेश्वर आपके लिए एक सेवा बना रहा है और परमेश्वर आपको जरूर ले जाएगा, बड़े ऊंचाइयों में ले जाएगा, ये मेरी प्रार्थना है। Please wait for a while. Definitely the Lord will take you to great heights, because this is what even the Lord so desires. आपकी बुलाहट में आप विश्वास योग्य रहिए। Be faithful in your calling. आइए देखते हैं परमेश्वर के वचनों से, देखते हैं रोमियोस का 12वां अध्याय 3 से 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। रोमियोस का 12वां अध्याय 3 से 8 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पौलुस यहाँ इस कलीसिया को क्या लिखता है। Let's see what Paul has to say in Romans chapter 12 verse 3 to 8. यस, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण बाइबल बताती है, पौलुस कह रहा है क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ मैं कि तुम में से हर एक से कहता हूँ जैसा समझना चाहिए, जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। यही तो सबसे बड़ी बात है। लोग अपने आप को अपने आप से ज्यादा समझने लगते हैं और कुछ लोग उनको मिल जाते हैं, उनको ज्यादा समझा देते हैं, वे अपनी बुलाहट को भूल जाते हैं। याद रखिए, पौलुस कह रहा है मुझे उस अनुग्रह के द्वारा, अगर अनुग्रह नहीं होता तो पौलुस का नामो निशान नहीं होता। पौलुस कहता है और कबूल करता है, मुझे उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर ने बुलाया है। जैसा मुझे समझना वैसे ही मुझे समझना चाहिए। आगे पढ़ते हैं। पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है। विश्वास जो है परिमाण के अनुसार बांट दिया। हर एक के अंदर विश्वास जो है एक अलग अलग तौर से परमेश्वर ने रखा है। वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है, हमारी देह में बहुत सारे अंग हैं, और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। आंख का देखने का काम है, आंख हाथ का काम नहीं करेगी, हाथ को अपना काम करना है, पैर को अपना काम करना है। हमारी देह में अलग अलग अंग हैं, उनके काम भी अलग हैं। पौलुस देह का उदाहरण देके हमें समझा रहा है। आगे, वैसा ही हम जो बहुत हैं कलीसिया में, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। हम एक दूसरे के अंग हैं, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो, भविष्यवाणी का दान दिया है, वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी ही करे। हालेलुया। आगे, यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। ओके, हम यहाँ रुकते हैं। आप लोग बाकी का वचन पढ़िए। यहाँ सारे दान वरदान दिए। कोई भी व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने जिस बुलाया, सब एक साथ करने की कोशिश ना करे। अलग हमारे देह में अलग अलग अंग हैं, सब अलग अलग काम कर रहे हैं। टीम वर्क के अंदर काम जब होता है बेहतर और अच्छा होता है, सिद्ध काम होता है। यस।
let us learn one thing from the scriptures that we have read right now, that let us not try to do the same kind of work that somebody else is doing. Just as we have got different kinds of organs in our body, and every organ has a different function, and together all the organs of our body work, and thus there is harmony in the kind of work that we do. In the similar manner, let us do the various kinds of ministry that the Lord has given to us as a team. Only then we shall be perfected. यस, इफिसियों उसका 4वां अध्याय है, वहां 11 से 13 पढ़ेंगे। यहां पर वापस संत पौल इस कलीसिया को क्या लिखता है और क्या सिखा रहा है, जरा ध्यान से देखें। यस, let us read Ephesians chapter 4 verse 11 onwards and see what Paul has to say to this church. यस, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, देखिए यीशु मसीह ने इस कलीसिया के अंदर कई लोगों को अलग अलग सेवा दी है। कुछ को प्रेरित बनाया है और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके बनाया है, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाला बनाया है, और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, और प्रेरित करके उन्हें दे दिया है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। जिससे पवित्र लोग, मतलब जो कलीसिया के अंदर यीशु के लहू से धो गए, वो पवित्र लोग क्या हो, मसीह के आने तक सिद्ध हो, और सेवा का काम किया जाए, सेवा का काम किया करें, और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह उन्नति पाए। ये दान वरदान इसलिए दिए हैं, मसीह की देह उन्नति पानी है। हालेलुया, ये सबसे बड़ी बात है। आगे, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए, और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य को ठग विद्या और चतुराई से, जैसे यदि हम बालक रहे, हमारी बालिश बुद्धि रहेगी, हम ठग विद्या में चले जाएंगे। यस, हम शाने होना बहुत हमें हमारे लिए जरूरी है। ओके, और एक वचन पढ़ेंगे, 1 कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय है, हम लोग 8 से आगे तक पढ़ेंगे, 13 तक पढ़ेंगे, 8 से 13 तक। 1 Corinthians chapter 12 verse 8 onwards, 8 to 13. क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार के द्वारा ज्ञान की बातें दी जाती है। किसी को उसी आत्मा से विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, ओके, हम समझते हैं, इस यहाँ पे रुकते हैं। हम देखते हैं एक ही आत्मा है, लेकिन हमें अलग अलग दान वरदान दिए, इसके लिए कि हम उसकी देह को सिद्ध करें। We know that there's only one Spirit of God, and it gives various kinds of people different kinds of gifts, so that the body of Christ will be perfected. तो इस प्रकार हम देखते हैं, कुछ प्रेरित हैं, कुछ उपयाजक हैं। उसी प्रकार परमेश्वर ने आपको परमेश्वर की देह में एक अंग की तरह आपको रखा है। ये सबसे बड़ी बात है। And that's the reason why we see some are called to be apostles and prophets and various kinds of ministerial office, and here we find that the Lord has called us to be the members of His body. और हम देखते हैं हर अंग के अंदर के हर एक कार्य जो हैं अलग अलग हैं ये। And we know that as a member or an organ of the various organs of our body has different functions. मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपकी देह के अंदर आपको जहाँ पे भी रखा है, आपको संतुष्ट होना चाहिए, आपको धन्यवाद देना चाहिए। As you are in the body of Christ, know that you need to be happy and satisfied in the place that the Lord has given to you. आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि आप मसीह की देह के अंदर या मसीह की सेवकाई के अंदर का एक भाग आप हैं। आपको परमेश्वर ने बनाया, ये आपके लिए सौभाग्य है। And you must be thankful to the Lord. You must feel yourself that you are privileged because you are the part of the Lord's body which is at function. आपको किसी एक महान पद के ऊपर बैठना, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। It is not right for you to be seated on a high place. आपको मसीह के अंदर एक सेविका है, और उसको करने के लिए आपके पास एक अनुग्रह है, जिसमें आपको आनंदित होना है, परमेश्वर को धन्यवाद और उसकी महिमा आपको करना है। In order to serve the Lord, you have the grace of God over your life, and you need to be happy and satisfied with it. तो इस प्रकार हमें हमारी बुलाहट जो भी परमेश्वर ने दी है, उसमें हमें आनंदित होना है, परमेश्वर को धन्यवाद। जो भी सेवा हमें दी है, बी हैप्पी, हमें आनंद करना है परमेश्वर के राज्य के लिए। And know that what
whatever kind of ministry that the Lord has given to you, be satisfied and be happy in it. दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरों की बुलाहट की अभिलाषा या लालच नहीं करना चाहिए कि वो भी मुझे मिल जाए. The second thing that I would like to tell you is, do not crave for another person's ministry and say and desire that you must also get what that other person has. आप कौन सी सेवा कर पाएंगे ये परमेश्वर निर्धारित करता है, और परमेश्वर ने ही आपको वो सेवा दी है, इसलिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है. It is the Lord who decides what kind of ministerial work you are fit to do, and it is He who gives you that kind of ministry. अब ये गिनती के 16 अध्याय के अंदर हम लोग देखते हैं ये लेवी लोग जो हैं अपनी बुलाहट के अंदर असंतुष्ट हो गए हैं, और वे लोग वो सेवा से खुश नहीं हैं. वे आगे बढ़कर वो महायाजक या याजक का काम करना चाहते हैं, मूसा का स्थान लेना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने हारून और मूसा के विरोध में बलवा किया है. In Numbers chapter 16 we find the Levites were not happy with the kind of ministry that they did, and they desired to have a higher position of a high priest, and they wanted to equate themselves with Moses and Aaron, and that's the reason why they rebelled against them. दूसरी सेवा के अभिलाषी होने के साथ साथ वो ईर्ष्या से भर गए हैं, जलन से भर गए हैं. हालेलुया. और बाइबल बताती है कि उनके अंदर एक विद्रोही और तिरस्कार आ गया है, और उन्होंने परमेश्वर की भी परवाह नहीं की है. And here we find they not only craved for the high position that Moses and Aaron had, but they also had jealousy against them, and that is the reason why they rebelled against them, and they didn't even bother about the Lord. मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारे लड़ाई झगड़े जो हैं आपके अंदर इच्छाओं से ये आता है ये. And know one thing, all the fights that you have among you, it's all because of the kind of spirit that you carry. और जब आपकी ये इच्छाएं होने लगती हैं तो आप लड़ाई झगड़े, आप जो करना चाहे वो करेंगे, बलवा करेंगे, आप शब्द बोल देंगे, आप छोटे बड़े का आदर सम्मान छोड़ देंगे, आप ये करेंगे क्योंकि ये आपके अंदर में से इच्छाएं बाहर आती हैं. When you have such kind of evil desires in you, that is the time when you will rebel against the people. You will forget that they are older than you. You will not have any kind of regards for anyone, and you will speak whatever you want to speak. You may do whatever you may wanted to do. आइए देखते हैं याकूब उसका 4 अध्याय 1 से 3 वचन में क्या लिखता है. याकूब Chapter 4 verses 1 to 3. तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? तुम में लड़ाइयाँ झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं. तुम लालसा रखते हो, तुम लालसा रखते हो, और तुम्हें मिलता नहीं, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम इसलिए हत्या करते हो, तुम डाह करते हो, तुम डाह करते हो, और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते. तो तुम झगड़ते और लड़ते हो. तुम झगड़ते और लड़ते हो. तुम्हें इसलिए नहीं मिलता, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं. तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो. बुरी इच्छा से मांगते हो. जब तुम्हारी इच्छाएं अंदर से बाहर आती हैं तो ये सारे बबाड़ को खड़ा कर देती हैं. सावधान. Remember the kind of desires that you possess, and your desires will turn the entire situation. उन्होंने अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, ऊंचा बनाने के लिए उस नेतृत्व को उन्होंने अपमानित किया, या उसके विरोध में वो लोग गए. In order to have the high position, they had disregard for the man of God. बाइबल बताती है वो हारून के विरोध में बुड़बुड़ाए, कुड़कुड़ाए, और उसकी बराबरी करने की उन्होंने कोशिश की. मैं कहना चाहूंगा प्रभु के लोगों, परमेश्वर ने जो भी बुलाहट आपको दी, अपनी बराबरी दूसरों के साथ ना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने एक कलीसिया के अंदर सारी सेवकाओं को अलग अलग ढंग से, अलग अलग वरदानों में रखा है. जो आपको दिया है, आपके पास जो भी उसमें संतुष्ट रही है, विश्वास योग्य रही है, और परमेश्वर आपको समय आने पे बढ़ाएगा और आपको आशीष में करेगा. These people, they began to murmur and complain against Aaron, and they began to equate themselves with Aaron. Let me tell you, people of God, do not ever try to do such kind of things. Yes, बाइबल के अंदर हम लोग इन चीजों को देखते हैं. बड़े सावधान हम हों, परमेश्वर आज हमसे बातें कर रहा है. We see all such kind of things mentioned in the Bible. Let us be careful. Let us take heed from it. मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह में परमेश्वर आपको सबसे
उत्तम आत्मिक वरदानों और सबसे उत्तम पद पाने की अभिलाषा करने के लिए प्रोत्साहित परमेश्वर स्वयं करता है। Know that the Lord Jesus Christ, the Lord himself encourages us so that we desire to have a higher calling and to do greater things. आइए देखते हैं पहला कुरिन्थियों का 12वां अध्याय और पहला पद और पहला तिमोथी 3:1 हम देखेंगे यहाँ परमेश्वर का दास हमारे लिए क्या लिखता है। Let's see what the Bible has to say in 1 Corinthians chapter 12 and also in the letter to Timothy. Yes. हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे, गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ अब जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। हालेलुया। तो बड़े से बड़े वरदान के धुन में आप लोग लगे रहो, यही परमेश्वर की इच्छा है। पहला तिमोथी उसका 3:1 पढ़ेंगे हम लोग। 1 Timothy 3:1। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है, इच्छा करता है, वो भले काम की इच्छा करता है। यदि आपको अध्यक्ष होना है, आपको पास्टर बनना है, आपको मुख्य पदों पे जाना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? भलाई करना है। ये इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए, तब परमेश्वर आपको क्या करेगा? आशीषमय करेगा। If you desire to become a pastor, it is a good thing. But you must have a right kind of a desire and an attitude. Only then the Lord will bless you. मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, सबसे उत्तम अभिलाषा करने का मतलब ये नहीं कि आपकी वर्तमान बुलाहट को आप ठुकरा दें या इनकार कर दें। I don't mean to say that by being ignorant of all the other gifts, it means to reject the kind of calling that the Lord has given you right now in the present time. अगर आप ऐसे करते हैं तो आप स्वयं में ईर्ष्या, झगड़े और स्वयं बनाए हुए अपने पद आप अपने आप में उत्पन्न करेंगे। And know one thing, if you do so, then you yourselves are creating problems for yourself. You are the one who are initiating different kinds of war and argument. मैं आपको कहना चाहूँगा, इस प्रकार के लोग सच में सड़ाहट से भरे हुए होते हैं। And let me tell you very clearly, such kind of people are truly rotten ones. और इस प्रकार के लोग अपनी सच में बुलाई हुई बुलाहट से पीछे हट जाते हैं या अपनी बुलाहट को छोड़ देते हैं। And such kind of people truly get deviated from their calling and they also get drifted away from the Lord. इसलिए परमेश्वर द्वारा दिए गए अधिकार को हम इस्तेमाल करें और इस प्रकार के रवैयों को हम धिक्कारें। Let us use the authority that the Lord has given to us and let us reject such kind of attitude. और हम अपने पूरे ईमानदारी से अपनी बुलाहट के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को छोड़ दें। Let us surrender ourselves completely into the hands of God according to His will for the gifts and the calling. तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी बुलाहट को बचाता है या उसे सुरक्षित रखता है। And let me tell you the third thing, it is the Lord who protects our gifts and our calling. ये याद रखिए, परमेश्वर ने यदि आपको बुलाया है तो आपको हवा में नहीं छोड़ेगा, वो सदा आपके साथ अंत तक, जगत के अंत तक रहने वाला परमेश्वर, वो आपकी बुलाहट में भी आपके साथ बना रहेगा। And know one thing for sure, if the Lord has called you, then definitely He will not leave you in the mid-air. He will be with you till the very end of the world. यहाँ हम देखते हैं परमेश्वर अपने दासों को बचाने के लिए स्वर्ग से नीचे उतर के आ गया है। Here we see, in order to save His people, His men of God, that's the reason why the Lord Himself descended from the heaven. क्योंकि परमेश्वर जानता है उनका मानसिक तनाव कितना बढ़ गया है। Because the Lord knew very well the kind of mental struggle that they went through. उनके विरोध में 20 लाख लोग खड़े हो गए। There were only 2 men and there were 20 million people standing against them. और वे लोग परमेश्वर पर आधारित हैं। And these people were completely dependent upon the Lord. परमेश्वर को पुकारा है। Moses and Aaron called upon the Lord. परमेश्वर उनको बचाने के लिए उनके बीच में उतर आ गया और बताने के लिए कि इनको मैंने चुना है। And the Lord descended down upon the earth so that He would tell to the people, it is the Lord who has called them. आइए देखते हैं गिनती उसके
16वें अध्याय का 19वां पद क्या कहता है? Numbers chapter 16 verse 19. यस, और कोरह ने सारी मंडली को उनके विरुद्ध, यस, कोरह ने सारी मंडलियों को मूसा और हारून के विरोध मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा कर लिया। मिलाप वाले तंबू के द्वार पर इकट्ठा किया। तब यहोवा का तेज जब यहोवा का तेज सारी मंडली को दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ। देखिए, परमेश्वर अब कुछ करने जा रहा है, इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम इनके बीच में से अलग हो जाओ। मतलब परमेश्वर आपकी बुलाहट में आपको बचाता है, सुरक्षा देता है, शांति देता है, आपको तसल्ली देता है और कहता मैं हूं तेरे साथ। हालेलुया। Here we find in the midst of all the turmoil, it is the Lord who had descended, and it is the Lord who had comforted and strengthened his people, and he is the one who perfected them in all the calling that the Lord had given to them. बाइबल बताती है वो इन सारे लोगों से बिल्कुल नाराज था और पूरे इस्राएलियों को नष्ट करना चाहता था। The Lord was greatly displeased with his people and he desired to destroy the entire Israelites. बाइबल बताती है कोरम, दातान, अबीराम और उनके परिवार की मृत्यु बहुत ही भयानक या भयंकर हो गई। And the Bible also tells us that Korah, Dathan and Abiram, they had experienced terrible kind of death. उन्होंने मृत्यु को अपने जीवन में आमंत्रित किया। And these were the people who had invited death in their lives. इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा किसी भी दासी के विरोध में आप ना जाएं। That's why people of God, let me tell you, never ever rebel against any man or woman of God. हर एक दास और उसके दासों का आप लोग आदर कीजिए। Honor every man of God. क्योंकि परमेश्वर क्या करता है, यहाँ देखते हैं कि उन्हें जिंदा उसने उस भूमि के अंदर उतार के खत्म कर दिया है। Here we find that the Lord had opened up the earth and the earth swallowed up all these people alive. ये एक भयानक मृत्यु थी उनके लिए। This was a terrible kind of a death. 20 लाख लोगों ने अपनी आंखों से देखा ये सब। And 20 lakh people had seen it with their own eyes. भूमि ने अपने मुंह को खोला और सारे जीते जी उनके साथ उनके बाल बच्चे, उनके प्राणी जो निर्दोष थे, उन सबको परमेश्वर ने उस भूमि के अंदर, उस अधोलोक के अंदर दफन कर दिया। And all those people, those who rebelled against the men of God, the Lord made the earth to open up its mouth, and the earth swallowed not only these people and their wives and their children, but even their innocent livestock. और बाइबल बताती है परमेश्वर के डर और पीड़ा से वो चिल्लाने लग गए और इजरायली लोग डर के मारे यहाँ से वहां भागने लग गए। And the people of Israel, they were terrified and they began to run helter-skelter. बाइबल बताती है परमेश्वर अपने दासों को सही साबित करने के लिए परमेश्वर ने एक भूकंप को वहां भेजा है। And here we see, in order to justify his people, his men of God, that's the reason why the Lord had sent an earthquake. आज मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं। Let me give you a good news. मसीह में आपकी बुलाहट को प्रमाणित करने के लिए परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी पर भूडोल लेके आएगा वो। Let me tell you, in order to confirm the calling over your life, the Lord can cause even a hurricane. हम लोग सावधान रहें और अपनी आत्मा में नम्र बन जाएं हम लोग। Let us be careful and let us be humble. उनके लिए जिनके विरोध में आपने विद्रोह किया है, especially against those people against whom you have rebelled. परमेश्वर के सामने अपने आप को हम एक नम्रता के साथ ले जाएं और क्षमा मांगे। Let us present ourselves with humility before the Lord. जिसने आपको बुलाया है वो आपके विरोधियों से संघर्ष करेगा और आपकी बुलाहट को वो बचाए रखेगा। ये आज परमेश्वर इस सुबह में कहना चाहता है। This morning the Lord desires to tell you, it is the Lord who will protect your calling, and it is the Lord who will defend you again before such people who have opposed you, and it is He who is going to fight. बाइबल में तीसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ मुद्दा। Let me give you the third point. परमेश्वर विरोध करने वाले लोगों का खुद सामना अपने आप में करता है। People, those who oppose you, the Lord Himself shall stand against them and fight. तो आप जरा सोचिए, यदि परमेश्वर ऐसे विरोधियों का अगर सामना करेगा तो क्या होगा उनका? Just imagine if the Lord Himself were to fight against your opposers, then what will be their condition? परमेश्वर अपने सेवकों को आँख की पुतली के जैसे और आप उसके विश्वासियों को आँख की पुतली के जैसे संभालने वाला परमेश्वर है। Our God is a God who takes care of His people, His men of God, and similarly all the believers as He
apple of his eye. बाइबल बताती है कोरम और रूबनीय इसके वंश के लोगों ने जब मूसा और उसके विरोध में खड़े होने का दुस्साहस किया, तो बाइबल बताती है तो 250 इजरायली लोग उनके साथ जो मिल गए थे, परमेश्वर ने उन्हें भी अद्भुत रीति से मार दिया है। Here we find Korah, Dathan and Abiram. These were the men who had opposed Moses and Aaron, and along with them there were 250 supporters, and the Lord executed his judgment upon all these three main leaders as well as their followers. आइए देखते हैं गिनती उसका 16वां अध्याय 1 और 2 पद। Numbers chapter 16 verse 1 and 2. Yes. कोरह जो लेवी का परपोता, जो लेवी का परपोता, कहात का पोता, हाँ, और इसहार का पुत्र था, इसहाक का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान, मतलब जो ये रूबनियों के लोग साथ मिलके 250 जो इजराइल के प्रधान थे, जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे तुमने बहुत किया, अब तुम लोग ने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। हालेलुया। मतलब दूसरे शब्दों में, हे मूसा हट जा अब तू, हे हारून हट जा अब तू, अब हम महायाजक का काम हम करेंगे, मूसा हट जा, आगे हम लोग ले जाएंगे। इस प्रकार वो विरोध करने लगे। मैं आप लोगों को यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। Here we find these people began to tell Moses and Aaron that move away from this place. Now on we will take on the position of the high priest. प्रभु के लोगों, यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है, चुना है, तो परमेश्वर के का धन्यवाद आप दीजिए। People of God, let me tell you, if the Lord has called you for the ministry, then thank the Lord for it. कुछ लोगों के साथ मिलकर कलीसिया में गड़बड़ी करना और सेवक के विरोध में होना, ये बहुत भयानक बात है। And know one thing, to form a group and to rise against a man of God and create confusion in the house of God is a wrong thing. और उसके साथ ये नामंची जो ये लोग मुख्य लोग थे, ये लोग भी मिल गए। बाइबल बताती है परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर भी आया है। And the Bible tells us there were well-known princes in the assembly, and the Lord's judgment came upon these people too. बाइबल बताती है यहोवा की ओर से एक अग्नि निकलकर इन लोगों को भस्म कर डाला और उनके कांसे के जो धूपदान थे उसे पीट कर वेदी के लिए एक पत्थर बना दिया परमेश्वर ने। And the Bible tells us the fire of the Lord went out from the temple and consumed them, and even the vessel that they carried, the brass vessel, it also melted. सब कुछ अच्छा तो चल रहा था। Everything was going on प्रभु ने smoothly. उन्हें प्रधान बनाया था। The Lord had made them the chief. प्रभु की आशीष उनके ऊपर बरकरार थी। The Lord's blessing rested upon और them. क्या चाहिए? Then what more did they long for? सर, आप सोचते हैं कि मैं पास्टर बन जाऊंगा तो मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। Sir, perhaps you may be thinking, if I become a pastor, then it will be a great privilege for me. मैं चाहता हूँ इस मंच के ऊपर आके देखिए कितना प्रेशर होता है। But let me tell you, come and stand on this pulpit, then you will realize the kind of pressure that you have to face. तब आप जानेंगे क्या है चरवाई करना। Lead your flock, then you will understand what it means to be a shepherd. आपको लगता है बहुत आसान है, आप आके तो देखिए इसके लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। You think it's very easy? Come on this position and then see for yourself how difficult it is. आके तो देखिए, आपको मालूम पड़ेगा कि सेवा करना क्या होता है। Come to this position, then you will understand what it means to serve the Lord and the price that you have to pay for it. हालेलुया। इसका अंदाजा नहीं होता है, इसलिए हम लोग विरोध करते हैं या विद्रोह करते हैं। You have no idea about all such things. That's the reason why people rebel and complain. और परमेश्वर ने उन इजराइलियों के लिए एक स्मरण चिन्ह ठहरा दिया। हारून के अलावा और कोई परमेश्वर के सामने धूप ना जलाएगा, ये परमेश्वर चाहता है। And the Lord desired, except Aaron and his son, nobody else would ever offer a burnt sacrifice and incense. मैं आपको कहना चाहता हूं, मसीह में यदि कोई आपका अधिकार छीनना चाहे तो परमेश्वर उसके साथ बहुत सख्ती से बरतेगा या काम करेगा और वो आपको संभाल के रखेगा।
And know one thing, in Christ Jesus, if there's anybody who's trying to snatch away your position, then the Lord will not spare that person, and certainly the Lord will deal with that person in a stern manner. मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर सामना करता है तो आपको सामना करने की कोई आवश्यकता नहीं। आप शांत रहिए, आप आनंद कीजिए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि बाइबल बताती है बदला लेना परमेश्वर का काम है। When it is the Lord who is going to handle this situation, when the Lord is about to tackle, at that moment of time, do not do anything, just remain still, hold your peace, and let the Lord act on your behalf, because the word of God says, vengeance is mine. आइए देखते हैं रोमियो उसका 12वां अध्याय 19, 20 और 21 में संत पौल क्या लिखता है। Let's see what Saint Paul has to say in Romans chapter 12 verse 19 and 20. Yes. हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। बदला लेना मेरा काम है। आपको बदला नहीं लेना है, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। शांत रहिए, परमेश्वर को अपना काम करने दिया। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर आपका न्याय करेगा, आपको न्याय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। यस, आप शांत रहिए और परमेश्वर का समय का इंतजार करते रहिए। यस, just remain quiet, wait for the Lord's timing, do not do anything. It is the Lord who will avenge himself on your behalf. It is the Lord who will repay. अंतिम मुद्दा बता के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। Let me tell you the last point, then I will close. शिकायत करने वाले लोगों के साथ, कुड़कुड़ाने वालों के साथ किसी प्रकार की दोस्ती या मित्रता ना करें। Do not have friendship or any kind of association with people, those who are grumbling and murmuring. मैं आपको बताना चाहता हूँ, शिकायत करना ये गंभीर बात है। Let me tell you, complaining is a deadly thing. ये उन शिकायत करने वाले और उनके आसपास वालों के लिए खतरनाक है ये। And know that people, those who complain, they are truly deadly people, not only for themselves but even for the people those who they are surrounding. वे नष्ट हो जाएंगे पूरी And तरह all such kind of people will be utterly destroyed. बाइबल बताती है परमेश्वर ने 250 लोगों को नहीं छोड़ा जो शिकायत करने वालों के साथ मिलकर शिकायत कर रहे थे या कुड़कुड़ा रहे थे या हारून और मूसा के विरोध में बोल रहे थे। Here we find in the scripture that the Lord did not spare those 250 people, those who supported the ones who were complaining against Moses and Aaron, and the Lord executed judgment. वो सारी मंडली को मारने के लिए तैयार था वो। And the Lord was even ready to kill the entire congregation. क्योंकि उसने शिकायत करने वाले के विरोध में जो लोग थे उनको वो समाप्त करना चाहता था वो। Because the Lord had desired to destroy the people, those who were complaining. लेकिन बाइबल बताती है मूसा की प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने इन विद्रोहियों को बचा लिया। But the Bible tells us that Moses prayed, and that's the reason why, because of his intercession, these people were spared. परमेश्वर ने कहा कि तुम इनके तंबुओं से दूर हो जाओ। And the Lord said, go away, move away from the very tents of these people. और कुछ लोग जो थे, ये लोग मृत्यु पर कुड़कुड़ाने, जब वो मारे गए तब ये लोग उनके मृत्यु पे भी वापस ये लोग कुड़कुड़ाने लगे हैं। And there were some people, when they had seen that when these people, all these grumblers had died, at that time also they continued with their grumbling. और हारून के विरोध में कुड़कुड़ा तब वो कुछ नहीं बोल रहे थे। जब परमेश्वर ने न्याय किया तब वे वापस कुड़कुड़ाने लग गए। When all these people, when they complained against Moses and Aaron, when they rebelled against them, at that time these people kept their mouth shut. But when the Lord executed the judgment, that is the time when all these people began to speak against. They began to complain. ऐसे लोगों को भी परमेश्वर का सामना करना पड़ा और बाइबल बताती है एक महामारी के द्वारा ये लोग मारे गए। करीबन 14,700 लोग परमेश्वर ने मार दिया। And all these grumblers had to experience the judgment of the Lord apart from those 250 people. And the Lord sent one plague, and because of this plague 14,700 people died. लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो, हारून ने उनके लिए पश्चाताप किया, बाकी लोगों के लिए वे उसकी प्रार्थना के द्वारा बच गए। आइए देखते हैं गिनती उसका 16वां अध्याय 41 से 50 में हम पढ़ते हैं क्या लिखा है परमेश्वर। जल्दी से पढ़ते हैं। That it was Aaron who had pleaded and interceded for all
these people, and that is how the Lord spared all these people only because of the prayers of Aaron. यस, दूसरे दिन इजराइलों की सारी मंडली यह कहकर दूसरे दिन इस्राएलियों की सारी मंडली यह कहकर मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी। देखो, अभी उन्होंने बुड़बुड़ाने और कुड़कुड़ाने का नतीजा देखा, भूमि फट गए और सारे लोग चले गए। अब वो मरने के बाद वापिस ये लोग बुड़बुड़ा रहे हैं। मतलब कितना हट्टी स्वभाव है, मनुष्यों ने अपने आप को कितना कठोर कर लिया है। यस, Here we find how much hard-hearted these people had become, and that is the reason why they continue to murmur. यस, अगर हम ये सब कुछ देख रहे हैं तो हम अपने आप को संभालें। If we are witnessing all such kind of things, then it is a high time for us to take heed. लेकिन हम देख रहे हैं और बुड़बुड़ा रहे हैं और कुड़कुड़ा रहे हैं वो लोग। But here we find these people are continuing to grumble more. They are complaining more and more. वापिस वो कुड़कुड़ा रहे हैं वो। And they began to grumble more. यस, आगे पढ़ते हैं। यहोवा की प्रजा को तुमने मार डाला है। यहोवा की प्रजा को देखिए, अभी मारा किसने है? हाँ, हारून और मूसा ने जाके मारा होता तो बात अलग है, लेकिन वो कह रहे हैं तुम लोग ने मारा है। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया है और परमेश्वर ने उनको मारा है। यस, आगे। और जब मंडली के लोग मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हो रहे थे, वापिस इकट्ठे हो रहे हैं, तब उन्होंने मिलाप वाले तंबू की ओर दृष्टि की और देखा कि बादल ने उसे छा लिया है। ओह हालेलुया, मैंने अभी बताया परमेश्वर अपने सेवकों के लिए दौड़ते आता है, उन्हें बचाता है। वापिस महिमा का बादल, परमेश्वर वापिस क्रोधित होकर उस निवास मंडप के ऊपर बादल के रूप में उतर के आया है। आगे पढ़ते हैं। और यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। यहोवा का तेज दिखाई दे रहा है। तब मूसा और हारून मिलाप वाले तंबू के सामने आए। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, वापिस मूसा और हारून से कहा, तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ। अब इन लोगों के बीच में से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। पल भर में मैं इनको मिटा दूं। हालेलुया। जिस प्रजा को 430 साल गुलामी में रखकर, बड़े चमत्कार दिखाकर, उस मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ा के लाकर अपने सामर्थ को प्रकट करने वाला परमेश्वर अब इनसे घृणा कर रहा है, अब इन्हें नाश करना चाह रहा है, क्योंकि ये लोग हठीले और बिगड़ गए हुए लोग हैं। हम सावधान हो जाएं। प्रभु के विरोध में हम जब जाते हैं, उसके दासों के विरोध में हम जाते हैं, न्याय हमारे लिए निश्चित है। आगे पढ़ते हैं। तब वे मुंह के बल गिरे। और मूसा ने हारून से कहा, धूप दान को लेकर उसमें वेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल। मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर। देखिए, इतना अपमान हो रहा है, इतना बुड़बुड़ा रहे हैं, फिर भी उनके हृदय को देखिए, एक अगुवे को देखिए, उसकी सेवा को देखिए, वो न्याय को देख रहे हैं। हालेलुया। अगर आप और मैं होते तो कहते प्रभु डाल दे, न्याय खत्म कर दे, इनका चिल्लाना और एक ही टाइम में इनका वाइंड अप कर दे, बहुत थक गए परमेश्वर हम लोग, ये कितने हैं। लेकिन उनका हृदय देखिए, वे आत्मा से भरे हैं। नहीं, परमेश्वर इन्हें नहीं मानना। हारून से कहता भाग और वो धूप दान को लेके आ। हालेलुया। और प्रार्थना कर इन लोगों के लिए, मंडली की ओर दौड़। आगे। क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मरी फैलने लग गई। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूप दान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। क्या प्रायश्चित किया होगा? इतना दुखाया हुआ एक महायाजक क्या प्रायश्चित किया? टूट गया, वो रोने लग गया, प्रभु क्षमा कर, प्रभु इस मरी से मत मार, प्रभु जी दया कर, कृपा कर, प्रभु इन लोगों ने बलवा किया है, लेकिन ये तेरी प्रजा है। कैसी प्रार्थना की कि मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन वो टूटी हुई प्रार्थना, हृदय से निकलने वाली वो प्रार्थना थी। आगे। और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में, वो मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा हुआ। तब मरी थम गई। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा ये बाकी लोग बच गए। हालेलुया। आगे। और जो कोरह के संग भागी होकर मर गए थे, उन्हें छोड़ जो लोग इस मरी से मर गए वे 14,700 थे। 14,700 लोगों को परमेश्वर ने मार दिया। अगर प्रायश्चित नहीं किया जाता, ये मरी फैलते जाती और सब लोगों को समाप्त कर देती।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, शिकायत करने वाले लोगों से आपकी कोई मित्रता ना हो, उनसे आप दूर रहें, नहीं तो परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। That's the reason why I told you, do not associate yourself or have any kind of friendship with people, those who grumble. If you remain friends with them, then certainly you will also experience the judgment of God in your life. परमेश्वर के लोगों को कुछ बता के मैं समाप्त करना चाहूंगा। People of God, before I close, I would like to say few things. जब दूसरे लोगों का सम्मान होता है तो आपके अंदर मसीह की प्रवृत्ति के अनुसार आपको आनंदित होना है, धन्यवाद देना है कि परमेश्वर इस भाई का, मेरे इस अंक का, इस मेरे भाई का सम्मान हो रहा है करके। People of God, have the attitude of Christ in you. Whenever another brother is honored, at that time you must feel happy for him and you must feel privileged about it. क्योंकि परमेश्वर ही अपनी इच्छा के लिए, तुम्हारी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए वो सक्रिय रहता है। Because it is the Lord who puts a desire in you and it is the Lord who fulfills even that desire through you. आइए पढ़ते हैं फिलिप्पियों उसका 2:13 और समाप्त करते हैं फिर हम लोग। Let's read Philippians chapter 2 verse 13 and then we shall close. क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं, मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। हालेलुया, प्रोत्साहित कर रहा है, शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। यस, 2:13। क्योंकि परमेश्वरी है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। दोनों बातें करने का प्रभाव डाला है, परमेश्वरी कहता है। आप एक आत्मिक व्यक्ति हैं, इसलिए सांसारिक लोगों से, सांसारिक विचारों से आपको दूर रहना है। Because you are a spiritual person, that's the reason why you must stay away from the worldly people and the worldly thoughts that they have. ऐसे मित्रों से आप दूर रहिए। Kindly stay away from such kind of friends. तब आप आशीषित होंगे और प्रभु आपको बहुत ऐसे ब्लेस करेगा। Only then you'll be blessed and the Lord will bless you in an abundant manner. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता, मैं तुझे धन्यवाद, महिमा, गौरव, आदर, स्तुति करता हूँ प्रभु। Father, I thank you and I praise you, O Lord. प्रभु, हमारी बुलाहट के अंदर हमें संतुष्ट रहना सिखा प्रभु। Lord, help us to be satisfied in our calling. जो भी सेवा हमें दी है प्रभु से फलद्रुप्त कर पिता परमेश्वर। Lord, whatever ministry you have given to us, make that ministry fruitful, O Lord. प्रभु से आशीष में कर परमेश्वर। Lord, whatever ministry you have given us, Lord, bless that ministry, O हमारी सेवा Lord. तेरी देह को बढ़ाने के लिए हो पिता परमेश्वर। Lord, may your body, Lord, enlarge through us, Lord. प्रभु, हम दूसरे की सेवा के हम अभिलाषी ना रहें परमेश्वर। Lord, help us not to crave for another person's ministry, O Lord. कुड़ाने का स्वभाव ना रहे परमेश्वर। Help us, O Lord, not to have this grumbling and complaining attitude, O Lord. और बलवा करने का स्वभाव ना रहे प्रभु जी। Lord, help us not to have this rebellious spirit in यीशु के us. नाम से अभी हमारे जीवन में से अभी इसी वक्त निकल जाए। In the name of Jesus, right now, let it leave us. पिता, मैं धन्यवाद देता हूँ, एक ऊंची बुलाहट में तूने हमें बुलाया है परमेश्वर। Father, I thank you for the high calling that you have called us. हर एक सेवा तुझे संतुष्ट करे परमेश्वर। Lord, may you be pleased through every ministry, O Lord. ताकि तेरी देह बढ़ते जाए और सिद्ध होते जाए। So, Lord, there will be growth in your body and your body will आज be एक नए सिरे से perfected. प्रभु हमने तेरे वचन को सुना है और हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित होते हैं। Lord, we have heard your message, O Lord, in a new manner and we are being blessed. सारी महिमा, गौरव, आदर मैं आपको देता हूँ प्रभु। Lord, I give you all praise, glory and पिता, तेरा honor. दास प्रार्थना करता है, Lord, as your servant I pray. इस महामारी के संक्रमण से हमारे भारत देश को बचा परमेश्वर। Lord, save our people in India, Lord, from this pandemic. करोना इस रोग को मैं यीशु के नाम से उखाड़ के फेंकता हूँ प्रभु जी। I rebuke this disease, corona, in the name of Jesus and I यीशु uproot it. के नाम से मैं इस बीमारी को शापित करता हूँ। In the name of Jesus, I curse this disease. पिता, सारे डॉक्टर टीम को और सारे अधिकारियों को मैं तेरे लहू में डालता हूँ प्रभु जी। Lord, I cover all the doctors and the medical team under the blood of उनकी सेवा Jesus. सराहनीय प्रभु, उन्हें तंदुरुस्त रख प्रभु, ताकि वो औरों की सेवा कर पाए परमेश्वर। Their work is really commendable, Lord. Keep them in good health so that they continue to serve others. इस वक्त हमारे देश को तेरी सामर्थ की आवश्यकता है परमेश्वर। Lord, our country needs your power. तेरी शंगाई की आवश्यकता है It परमेश्वर। needs your healing. अपने सामर्थ को परमेश्वर खोल हमारे जीवनों में पिता। Lord, release your power upon our lives. प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। In the name
of Jesus, हमारे I pray, O CM और Lord. PM को बुद्धि और ज्ञान तो दे पिता परमेश्वर। Bless our CM and our ऐसे PM, O विकट Lord, with परिस्थिति wisdom. में इस देश को कैसे आगे ले जाएं, उन्हें सहायता कर पिता परमेश्वर। Help them, O Lord, to tackle this उनसे difficult बातें कर पिता situation. परमेश्वर प्रभु जी। Speak to them, O Lord. सारे पुलिस अधिकारियों के लिए मैं प्रार्थना उनके परिवार को तो ब्लेस कर प्रभु, आशीष में कर प्रभु जी। Bless our police and their families, O Lord. वैक्सीन परमेश्वर बहुत जल्दी बन के आ नहीं पाए परमेश्वर। Let the vaccine be released soon, O Lord. पिता मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, हमारे देश को प्रभु सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। Lord, I pray, protect our country. हमारे शत्रुओं से प्रभु बचा के रख पिता परमेश्वर। Protect us from our enemies. हमारे देश में शांतियां मल रहने पाए पिता परमेश्वर। Let there be peace and prosperity in our land. हमारे देश के हर एक उद्योग धंधे परमेश्वर विस्तारित हों और बड़े पिता परमेश्वर। Bless our industries, O Lord. Let there be growth and बेरोजगारी development. हमारे देश में से निकल जाए पिता Let परमेश्वर। unemployment go away from our country. प्रभु नए नए और बड़े उद्योग धंधे प्रभु आरंभ हो पिता परमेश्वर। Let new industries start, O हमारे Lord. देश के फाइनेंस को तू ब्लेस कर पिता परमेश्वर, Bless our finances, O Lord. और शांति भरी रहे परमेश्वर। And let there be peace. जो लोग प्रभु इस महामारी से संक्रमित हैं और जीवन मौत से लड़ रहे हैं, उन्हें आज छू ले प्रभु, वो जीवन और मृत्यु जीवन में अंदर के अंदर बदल जाए पिता परमेश्वर। All those people, Lord, those who are fighting against this disease, O Lord, heal them, O Lord. प्रभु ये महामारी से हमें बचा के रख पिता। Lord, keep us protected from तेरे this लोग जहाँ जाएं pandemic. उन्हें संभाल के रख, तेरे दास दासियों को संभाल के रख पिता परमेश्वर। Lord, wherever your people are, O Lord, protect them, O Lord. Especially protect your men and women, O हमारे Lord. भारत देश के हर एक जन को तू संभाल पिता परमेश्वर। Protect each and every Indian, O सारी Lord. महिमा गौरव आदर मैं तुझको देता हूँ। Lord, I give you all praise, glory, and टीवी honor. स्क्रीन में मुझे जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं, उन्हें भी तू आशीष में कर प्रभु जी। Lord, I pray, bless all those people, those who are viewing me सारा right now महिमा before their गौरव TV आदर screen. पिता हम आपको देते हैं, Lord, I give you all praise, glory, and honor. त्राता यीशु के नाम में, In Jesus' name I pray. आमेन। Amen. और हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर देखने वाले लोगों के साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे। Amen. आमेन। गॉड ब्लेस यू।